हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि 2025 में सभी पोस्ट पे वैकेंसी निकल चुकी है। उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय हम ओबीजी और गायनेकोलॉजी के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 180 को एमसीक्यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम आगे की क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन लीड टू एन इंक्रीज द रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। ऑप्शन ए यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग लेबर, ऑप्शन बी अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, ऑप्शन सी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी अ लो बर्थ वेट बेबी। नो राइट आंसर इज यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो क्या है पोस्टपार्टम हेमरेज क्या कॉज करेगा? हम जब एक्सेसिव ऑक्सीटोसिन यूज़ कर लेते हैं तो क्या होगा, वो आगे चल के पोस्टपार्टम हेमरेज या यूट्राइन टॉनी कॉज करेगा या फिर यूट्राइन रप्चर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस परफॉर्मिंग द नॉन स्टेट टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए टू चेक फॉर द साइन ऑफ preterm labor, option B to monitor fetal heart rate and response to movement, option C to assess the maternal blood pressure, option D to detect the fetal anomalies. Now right answer is to monitor fetal heart rate and response to movement. Okay, जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है उसका पर्पस क्या है कि हम फीटल हार्ट रेट और रिस्पॉन्स ऑफ मूवमेंट को चेक करें। ओके, now next question, what is the recommended treatment for the woman with the history of RH incompatibility who is pregnant with an RH positive baby? ठीक है, यदि कोई मदर है उसको प्रीवियसली RH हिस्ट्री रही है और ठीक है, और यदि बेबी प्रेग्नेंट वूमेन है और RH पॉजिटिव बेबी है तो हम उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर RH इम्यूनोग्लोबुलिन एट 28 वीक, option B perform blood transfusion at birth, option C give an anti-D injection after the first trimester, option D non treatment is necessary. Now right answer is administer RH immunoglobulin at 28 week. ओके, तो क्या है, जो RH इम्यूनोग्लोबुलिन पॉजिटिव बेबी है हम क्या करेंगे कि हम 28 वीक की प्रेगनेंसी में एक बार क्या करेंगे, RH इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे और उसके बाद में जब पोस्टपार्टम समय हो जाता है, जब बेबी हो जाता है, बेबी के होने के बाद 72 आवर्स के अंदर हम क्या देंगे, एक बार फिर से इम्यूनोग्लोबुलिन बेबी को देंगे ताकि जो एंटीबॉडी एजेंट है RH पॉजिटिव ब्लड सेल है तो क्या होगा, RH नेगेटिव मदर को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most common cause of intrauterine fetal diminution in third trimester? ठीक है, ऑप्शन ए प्लासेंटल एब्रप्शन, ऑप्शन सी fetal chromosomal abnormalities, option C uterine rupture, option D fetal infection. Now right answer is placenta abruption. Okay, तो क्या है प्लासेंटल एब्रप्शन विच कैन अकर व्हेन द प्लासेंटा सेपरेट from the uterine wall prematurely leading to cause of fetal death and in the third trimester. जो थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटल डिस्ट्रेस और फीटल डेथ की कंडीशन क्यों होती है कि यदि प्रीमेच्योरली बेबी यदि प्लासेंटा वॉल से सेपरेट हो जाता है तो क्या कॉज करेगा, फीटल डिस्ट्रेस और फीटल डेथ की कंडीशन उत्पन्न करेगा, किस में, थर्ड ट्राइमेस्टर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the following common cause of third degree perineum tear during delivery? ठीक है, जो थर्ड डिग्री पेरिनियम टीयर आता है डिलीवरी के समय उसका कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन ए यूज ऑफ फोर्स, ऑप्शन बी लार्ज बेबी साइज, ऑप्शन सी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ऑप्शन डी वैक्यूम असिस्ट डिलीवरी। नाउ राइट आंसर इज लार्ज साइज बेबी। ओके, यदि लार्ज साइज बेबी है तो वो क्या करेगा, थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर कॉज करेगा। ओके, क्योंकि लार्ज बेबी है तो उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए आउट होने के।
तो क्या करेगा कि वो पेवेनियम टीयर करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द कंट्राइंडिकेशन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कौन सी कंडीशन कंट्राइंडिकेटेड होती है? ऑप्शन ए मास्टरडाइटिस, ऑप्शन बी पोस्टपार्टम हेमरेज, ऑप्शन सी HIV infection in mother, option D vaginal delivery. Now right answer is HIV infection in mother. Okay, तो क्या है? HIV infection in mother typically advised not breastfeeding due to the risk of transmission of virus to baby through the breast milk, especially in the continuous where formula feeding to save option. Okay, यदि माँ HIV पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, उसको फार्मूला फीडिंग करवाने के लिए कहेंगे। क्यों? क्योंकि यदि ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है मदर तो माँ से बेबी को भी वायरस ट्रांसमिट होने के चांसेस रहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most common reason from performing the cesarean section? Option A maternal exhaustion, option B fetal distress, option C breast presentation, option D placenta previa. Now right answer is fetal distress. ठीक है, fetal distress which may be indicated through the abnormal fetal heart rate pattern in on of the most common reason to perform the cesarean section ensure the safety of the baby. ठीक है, यदि फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन आती है तो हम क्या करेंगे, बेबी और मदर की सेफ्टी के लिए हम सी सेक्शन करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन फॉर अ वुमेन विथ प्रीटर्म लेबर एट 32 वीक ऑफ जेस्टेशन? Option A immediate induction of labor, option B rest and hydration, option C administer of corticosteroid, option D tocolytic, option D perform the cesarean section. Now right answer is administer corticosteroids and tocolytes. Okay, तो preterm labor at 32 week per the primary intervention is the administration of corticosteroid to promote the fetal lungs maturity and tocolytes to suppress the contraction delayed delivery. Okay, क्या करेंगे हम, एडमिनिस्टर क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड टोकोलाइट। क्यों करेंगे कि जो लंग्स मेच्योरिटी है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से लंग की मेच्योरिटी होगी, जिससे कि होगा बेबी को क्या होगा, जो लंग्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और टोकोलाइट के देंगे जो डिलीवरी के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर हाइपरएमेसिस ग्रेविडारम? यदि किसी वुमेन को हाइपरएमेसिस ग्रेविडारम है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या देंगे? ऑप्शन ए एंटीहिस्टामिन्स, ऑप्शन बी इंट्रावेनस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑप्शन सी एंटी डिप्रेसेंट, ऑप्शन डी बेड रेस्ट एंड डाइटरी चेंज. Now right answer is intravenous fluids and electrolytes. Okay, hyperemesis gravidarum, severe nausea and vomiting during pregnancy to treat intravenous fluid and electrolytes to prevent hydration and maintain proper nutrition and hydration for the both mother and fetus. तो इतने जो इसका है कि यदि कोई मदर है वो हाइपरएमेसिस ग्रेविडारम है उसको, तो उसमें क्या होगा कि नोसिया वोमिटिंग होगी प्रेगनेंसी के समय में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट देंगे ताकि डिहाइड्रेशन को मेंटेन कर सके और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सके, जो क्या होगा मदर और फीटस के लिए जो ग्रोथ होने के लिए ज़रूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्लासेंटा सेपरेशन ड्यूरिंग लेबर? ओके, तो प्लासेंटा सेपरेशन ड्यूरिंग लेबर क्या क्या साइन है? ऑप्शन ए डिक्रीज द यूट्राइन टोन, ऑप्शन बी गर्स ऑफ ब्लड, ऑप्शन सी फीटल हार्ट रेट एंड डिक्लेरेशन, ऑप्शन डी मैटरनल हाइपोटेंशन. नाउ राइट आंसर इज अ गर्स ऑफ ब्लड. ठीक है, जो गर्स ऑफ ब्लड होगा वो क्या होगा, साइन होगा काय का कि जो प्लासेंटा सेपरेट हो रहा है. ओके,
A gush of blood along with the other signs such as the change in shape of uterus forms uterus fundus after the signals to the separation placenta uterine wall during the third stage of labor. ओके क्या होगा कि जो दूसरा साइन क्या होगा, पहला साइन तो क्या हो गया गस ऑफ ब्लड, और दूसरा साइन क्या होगा फंडस का साइज चेंज होगा, ठीक है। और क्या होगा फॉर्म यूट्राइन फंडस आपको देखने को मिलेगा, और क्या होगा प्लासेंटा थर्ड स्टेज में बाहर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most common complication of epidural anesthesia during labor? Option A maternal hypotension, option B fetal bradycardia, option C uterine rupture, option D spinal headache. Now right answer is maternal hypotension. Okay, maternal hypotension is the common complication of epidural anesthesia, and it's caused by the vasodilation and drop in the blood pressure, which can affect the uterine blood flow and fetal oxygen. Okay, यदि हमने क्या दिया है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया है तो उसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा हमको, कॉमन कॉम्प्लिकेशन के रूप में वेसोडाइलेटेशन होगा, और क्या होगा ड्रॉप होगा, क्या होगा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा, जिससे क्या होगा बच्चे और माँ को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्राइंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ वैक्यूम एक्सटेंटर ड्यूरिंग द डिलीवरी? Option A maternal exhaustion, option B complete cervical dilatation, option C fetal head above the pelvic inlet, option D breech presentation. Now right answer is fetal head above the pelvic inlet. Okay, the use of vacuum extensor is the contraindication of the fetal head above the pelvic inlet because there may be insufficient control of apply to vacuum force effectively. It can lead to fetal injury. Okay, यदि क्या होगा कि यदि हम वैक्यूम डिलीवरी करवाते हैं और पेल्विक इनलेट में हमारा हेड है तो उसका जो प्रेशर से क्या है फीटल हेड इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीटल प्रेजेंटेशन इन द वेजाइनल डिलीवरी? ऑप्शन ए ब्रिज प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी फेस प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी सेफेलिक प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी ट्रांसवर्स लाई प्रेजेंटेशन। नाउ राइट आंसर इज cephalic presentation. Okay, cephalic presentation where the fetus present head first is the most common and favorable presentation for the vaginal delivery. ठीक है, यदि हम vaginal delivery करवा रहे हैं तो cephalic presentation most common indication होगा। क्यों? और ये फेवरेबल भी है। क्यों? यदि हेड फर्स्ट आता है तो डिलीवरी कराने में प्रॉब्लम नहीं होती है, स्पेशली वेजाइनल डिलीवरी कराने के लिए। तो ठीक है, क्या बोलेंगे cephalic presentation is the favorable position या presentation of the vaginal delivery या for the vaginal delivery. Next question, which of the following is the most common complication of the cesarean section? ठीक है, सिजेरियन सेक्शन करवाने के मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? ऑप्शन ए यूट्राइन रप्चर, ऑप्शन बी सर्जिकल साइड ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन सी फीटल हाइपोक्सिया, ऑप्शन डी प्लासेंटा अकार्टाना। राइट आंसर इज सर्जिकल साइड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा आपको, जो सर्जिकल साइट है उसमें आपको इन्फेक्शन देखने मिलेगा, इंसिजन साइड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the typical length of the first stage of the labor for the primigravida? ठीक है, जो प्राइमिग्रेविडा मदर है उसके क्या है फर्स्ट स्टेज की लेंथ कितनी होगी या कितने घंटों का फर्स्ट स्टेज होगा? ऑप्शन ए 4 to 6 आवर्स, ऑप्शन बी 8 to 12 आवर्स, ऑप्शन सी 12 to 16 आवर्स, ऑप्शन डी 16 to 18 आवर्स। नाउ राइट आंसर इज 8 to 12 आवर्स। ठीक है, यदि प्राइमिग्रेविडा मदर है तो फर्स्ट स्टेज का जो लेंथ है या उसका टाइम है वो कितना देखने को मिलेगा 12 आवर्स। ओके, इसमें सर्वाइकल डायलिटेशन और इफेसमेंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड अम्बिलिकल कॉर्ड? प्रोलेप्स अम्बिलिकल कॉर्ड। जो प्रोलेप्स अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका मोस्ट कॉमन साइन क्या है? ऑप्शन ए फीटल हार्ट रेट डिक्लेरेशन,
ऑप्शन बी सडन गस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन सी abnormal fetal presentation, option D maternal hypotension. Now what answer is fetal heart rate deceleration. ठीक है, जो अम्लाइकल प्रोलेप्स होगा तो उसमें क्या होगा कि अम्लाइकल कॉर्ड प्रोलेप्स हो गया तो कंप्रेशन होगा कॉर्ड में, कंप्रेशन कॉर्ड में होने की वजह से क्या होगा, फीटल हार्ट रेट डिक्रीज होगा या डिक्लेरेशन होगा। ठीक है, इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन टू रिक्वायर्ड रिलीव द कंप्रेशन टू प्रिवेंट फीटल डिस्ट्रेस। ठीक है, हमको क्या करना है कि जो इसको तुरंत ही प्रिवेंट करना है और क्या करना है कि कंप्रेशन कॉर्ड के ऊपर ना हो, जिससे फीटल जो हार्ट रेट है वो मेंटेन हो सके या फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन से प्रिवेंट कर सके, ये काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most common important aspect of managing a patient with eclampsia? Option A immediate delivery of the baby, option B control of cesarean with magnesium sulfate, option C administer antihypertensive medication, option D full fluid resuscitation. Now right answer is control of seizure विथ द मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया का कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, हमको सीजर्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसीलिए प्री एक्लेम्सिया में ही मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। क्यों देते हैं कि सीजर को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, और क्या करेंगे, डिलीवर कर लेंगे बेबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most significant risk factor for uterine rupture during labor? Okay, uterine rupture during labor होता है तो most common significant risks क्या होंगे? ऑप्शन ए previous cesarean section, ऑप्शन बी high maternal age, ऑप्शन सी multiple gestation, ऑप्शन डी premature rupture of membrane. Now right answer is previous cesarean section. ठीक है, यूट्राइन रप्चर होता है तो उसका मोस्ट कॉमन किस वजह से होता है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन की वजह से यूट्राइन रप्चर की कंडीशन आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग द सिजेरियन सेक्शन? ऑप्शन ए यूट्राइन रप्चर, ऑप्शन बी इंडोमेट्रियल मेटोटाइटिस, ऑप्शन बी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन डी प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या है सिजेरियन सेक्शन के, तो वो है इंडोमेट्राइटिस। ओके, इंडोमेट्राइटिस इन्फेक्शन ऑफ द यूट्राइन लाइन, मोस्ट कॉमनली मैटरनल कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग द सिजेरियन सेक्शन अकर ड्यू टू द सर्जिकल नेचुरल द प्रोसीजर। ओके, जो सी सेक्शन होता है उसमें मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है आपको, तो वो है इंडोमेट्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द साइन ऑफ postpartum pre-eclampsia? ऑप्शन ए डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी सडन वेट लॉस, ऑप्शन सी सीवियर हेडेक एंड विजन डिस्टर्बेंस, ऑप्शन डी एक्सेसिव urination. Now right answer is severe headache and disturb visual disturbance. ओके, जो पोस्टपार्टम प्री एक्लेम्सिया की कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो है हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस एंड हाई ब्लड प्रेशर टिपिकली डेवलप आफ्टर द डिलीवरी। ओके, जिनको भी प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है वो पोस्टमार्टम आपको ये देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा और हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग शोल्डर डिस्टोकिया ड्यूरिंग डिलीवरी? ऑप्शन ए अप्लाई फंड प्रेशर, ऑप्शन बी परफॉर्म द मैक रॉबर्ट मैनुअर, ऑप्शन सी attempt the vacuum assist delivery, option D perform an episiotomy. Now right answer is परफॉर्म द मैक रॉबर्ट मैन्यूअर। ओके, जो शोल्डर डिस्टोकिया होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट कॉमन मेथड जो होती है वो है मैक रॉबर्ट मैन्यूअर की। ओके, ये सक्सेसफुली क्या होता है, सुप्राप्यूबिक प्रेशर में भी यूज्ड। ओके, हम क्या करेंगे,
सुप्राप्यूबिक प्रेशर देंगे, जिससे क्या होगा, शोल्डर डिस्ट्रोफिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट, ये थे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ओबीजी और गायनेकोलॉजी से लिए गए हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसियों पे एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस समय हम सोच रहे हैं क्लास की लेंथ थोड़ी बढ़ा दें ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आप तक एमसीक्यूज़ पहुंचाए जा सके। इसीलिए मैंने एक हिंदी और इंग्लिश में भी क्लास लेना चालू कर दिया है, जो मॉर्निंग 10 o'clock में को आती है, तो आप वहाँ पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं। तो आप लोगों का जो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज़ डाले जाते हैं। सो यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।